Hello students, today we'll be talking about your second course, which is Introduction to Social Psychology. This is the code of the course, and in this Introduction to Social Psychology सबसे पहले हम बात करेंगे कि what is social psychology. तो social psychology जो है वो एक ब्रांच है psychology की, जिसमें कि a person's behavior is studied in social situation. क्योंकि साइकोलॉजी की ब्रांच है तो व्हाट इज़ साइकोलॉजी हम जानते ही हैं कि इट इज़ द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस. तो यहाँ पर भी व्यवहार का अध्ययन तो हो ही रहा है एक इंडिविजुअल के, लेकिन कहाँ हो रहा है? इन सोशल सिचुएशन. अब सोशल सिचुएशन क्या होती है? सोशल सिचुएशन या सामाजिक परिस्थिति जो है वो तब तैयार होती है, तब निर्मित होती है. इट इज़ क्रिएटेड व्हेन टू और मोर देन टू पीपल इंटरैक्ट विद ईच अदर. जब दो या दो से अधिक लोग आपस में अंतःक्रिया करते हैं उसको बोलते हैं सोशल सिचुएशन. इंटरैक्शन मीन्स वी एक्सचेंज आवर आइडियाज, थॉट्स, इंफॉर्मेशन. दैट बिकम्स इंटरैक्शन. व्हेन जब एक व्यक्ति का जो रिस्पॉन्स है जब वो दूसरे के लिए स्टिमुलस का काम करता है तो हम कहते हैं कि सम काइंड ऑफ इंटरैक्शन इज़ गोइंग ऑन. जैसे कि आप किसी को मिले, आपने पूछा आपका नाम क्या है, आप कहाँ रहते हो, आप कहाँ से आए हो, आप कहाँ क्या करते हो, इस तरीके के सवाल. तो आपने कुछ पूछा, वो उस दूसरे व्यक्ति के लिए स्टिमुलस बन गया, उद्दीपक बन गया, और उसने कुछ जवाब दिया, रिस्पॉन्ड किया. अब जो उसने जवाब दिया उसके बेस पे आपने फिर कोई और क्वेश्चन कर दिया, वो अगेन दूसरे के लिए स्टिमुलस बन गया. तो एक व्यक्ति का रिस्पॉन्स दूसरे व्यक्ति के लिए स्टिमुलस बन जाता है. उस परिस्थिति में हम कहते हैं कि इंटरैक्शन इज टेकिंग प्लेस. और जो इंटरैक्शन है, सोशल इंटरैक्शन है, दैट कैन बी ऑफ 3 डिफरेंट टाइप्स. इट कैन बी बिटवीन 2 पीपल, पर्सन टू पर्सन. एक व्यक्ति का दूसरे के साथ जब सिर्फ 2 लोग इन्वॉल्व होते हैं बातचीत में, किसी तरह की शेयरिंग में, देन इट इज़ कॉल्ड पर्सन टू पर्सन इंटरैक्शन. देन पर्सन टू ग्रुप इंटरैक्शन. जब एक व्यक्ति किसी समूह से इंटरैक्ट करता है, देन बिकम्स पर्सन टू ग्रुप इंटरैक्शन. थर्ड टाइप इज ग्रुप टू ग्रुप. पर्सन टू ग्रुप का एग्जांपल है लाइक आई एम टॉकिंग टू यू स्टूडेंट्स. So one person is interacting with a group of students, so person to group interaction. Then especially here this example will be better if we consider it in a classroom situation where I'm saying something, or some live session where I'm saying something and you're responding, then I'm giving you the answer, like that. So जहाँ पर एक व्यक्ति जो है दूसरे समूह के साथ अंतःक्रिया करता है, that becomes person to group interaction. Then third kind is group to group interaction. When two groups interact with each other, suppose 2 खेल की टीम्स हैं या किसी कोई 2 इंस्टीट्यूशंस हैं जो आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं, जो आपस में किसी ना किसी तरीके से इंफॉर्मेशन को या आइडियाज़ को शेयर कर रहे हैं, तो उसको हम कहेंगे ग्रुप टू ग्रुप इंटरैक्शन. तो इस तरह से सामाजिक अंतःक्रिया या सोशल इंटरैक्शन जो है वो होती है, और वो जो है किसी सामाजिक परिस्थिति का निर्माण करती है. सो स्टडी ऑफ पर्सन्स बिहेवियर इन सोशल सिचुएशन इज कॉल्ड social psychology, is the subject matter of social psychology. So briefly, broadly, this is what social psychology is all about. Now we talk about some good definitions of social psychology. Here I'll be referring to a book so that you all get the definitions. So सबसे पहले and here I would like to add one more thing, that it was in 1908 that social psychology became an independent field of psychology. 1908 के बाद जो है सोशल साइकोलॉजी का एक स्वतंत्र क्षेत्र बन गया, जबकि साइकोलॉजिस्ट नेम्ड विलियम मैकडूगल, उसने इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी नामक किताब लिखी, और उसके बाद ये अंडरस्टैंड किया गया, सब लोगों ने ये समझा कि इस तरह से सोशल साइकोलॉजी इज़ एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ human behavior and it should be studied separately. Okay.
Now coming to the definitions. So some of the definitions, I hope you can see them. Some of the definitions I'll be talking about here is, first is about by Kimball Young. Okay, Kimball Young, KIMBALLYOUNG, किम्बल यांग की डेफिनेशन जो है वो क्या कहती है कि सोशल साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ पर्सन्स in their interaction with one another and with reference to the effects of this interplay upon the individual's thoughts, feelings, emotions and habits. यानी कि क्या बोला किम्बल यंग ने कि समाज मनोविज्ञान व्यक्ति की पारस्परिक अंतःक्रियाओं का तथा इन अंतःक्रियाओं का व्यक्ति विशेष के विचारों, भावनाओं, संवेगों एवं आदतों पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करता है। यानी कि सोशल साइकोलॉजी में म्यूचुअल इंटरैक्शंस जो होती हैं लोगों की एक दूसरे से, उनका और उन इंटरैक्शन का लोगों के जो थॉट्स होती हैं, जो फीलिंग्स होती हैं, जो इमोशंस होती हैं, जो हैबिट्स होते हैं, उन पर क्या प्रभाव पड़ता है उसका अध्ययन करती। क्योंकि सिर्फ इंटरैक्शन जो है वहीं तो ख़त्म नहीं हो जाती ना। हमें कोई मिला, हमने उससे इंटरैक्शन किया, बातचीत की, शेयर किया, कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ सीखा, तो उसके बाद उसका हमारे व्यवहार पर लॉन्ग लास्टिंग प्रभाव जो है वो देखने को मिलता है। हमारे विचारों पर, हमारी भावनाओं पर, हमारे इमोशंस पर, हमारी आदतों पर उसका प्रभाव जो होता है वो पड़ता है। तो इस तरह से किम्बल यंग ने इसको सोशल साइकोलॉजी को डिफाइन किया है। देन सेकेंड डेफिनेशन इज बाय क्रचफील्ड एंड बैलेकी। अकॉर्डिंग टू देम, social psychology is the science of the behavior of the individual in society. Social psychology is the science of the behavior of the individual in society. यानी कि समाज मनोविज्ञान समाज में व्यक्ति के व्यवहारों के अध्ययन का विज्ञान है कि जो सोसाइटी में जब हम अन्य लोगों के साथ रहते हैं, जिसको हम समाज कहते हैं, जब अन्य लोगों के साथ इंटरेक्शन करते हुए रहते हैं, सामाजिक नियमों का पालन करते हुए रहते हैं, बहुत सी कॉमन चीज़ें शेयर करते हैं एक दूसरे से, तो वो समाज का निर्माण जो होता है और उस समाज में व्यक्ति के व्यवहारों का अध्ययन है कि किस तरह से व्यक्ति सोसाइटी से या अपने इर्द गिर्द के अन्य लोगों से किस तरह से व्यवहार करता है। उन सब चीज़ों का अध्ययन जो होता है वो समाज मनोविज्ञान में किया जाता है। देन थर्ड डेफिनेशन इज बाय बैरन एंड बर्न। बैरन एंड बर्न ने कहा कि सोशल साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक फील्ड दैट सीक्स टू अंडरस्टैंड द नेचर एंड causes of individual behavior in social situations. According to this definition, सोशल साइकोलॉजी जो है, समाज मनोविज्ञान जो है, वो ऐसा वैज्ञानिक क्षेत्र है जो सामाजिक परिस्थिति में व्यक्ति के व्यवहार के स्वरूप एवं कारणों को समझने की कोशिश करता है। यानी कि व्यक्ति जो है वो किसी सोशल सिचुएशन में किस तरह का, उसके व्यवहार की क्या नेचर है, क्या उसका स्वरूप है और क्या कारण है, उनको समझने की कोशिश करते हैं। तो according to Baron and Byron, this is social psychology. Then according to Fisher says social psychology is defined as the scientific study of how the behavior of an individual is influenced by and in turn influences the actions of others in social environment. फिशर के अनुसार समाज मनोविज्ञान में इस बात का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है कि किस तरह से किसी व्यक्ति का व्यवहार सामाजिक वातावरण में उपस्थित अन्य लोगों के व्यवहार द्वारा प्रभावित होता है तथा उसे बदलने में प्रभावित करता है उसे बदलने में सहायक होता है या उसके बदलाव को प्रभावित करता है। तो अकॉर्डिंग टू फिशर,
ये समाज मनोविज्ञान या सोशल साइकोलॉजी जो है, इट इज़ अ साइंटिफिक स्टडी किस चीज़ की, कि कैसे किसी व्यक्ति का व्यवहार सोशल सिचुएशन में अन्य लोगों की उपस्थिति द्वारा प्रभावित होता है. व्हेन देयर आर मेनी पीपल अराउंड अ पर्सन इन अ सोशल सिचुएशन, आई मीन मोर देन वन पीपल, तो उसे किस तरह से उसका व्यवहार उनकी वजह से प्रभावित होता है, अन्य लोगों की वजह से, और उसका व्यवहार किस तरह से चेंज होता है उन लोगों की वजह से. ठीक है, किस तरह से प्रभावित होता है और किस तरह से चेंज होता है, बिकॉज हमारे व्यवहार पे दूसरे लोगों के व्यवहार का असर पड़ता है. जैसा वो व्यवहार करते हैं हम भी उसी तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं, और हमारा व्यवहार भी दूसरों के व्यवहार की वजह से बदलता है. If somebody is talking to us nicely, we'll be nice to talk to. Somebody is abusing us, we'll become ourselves angry and furious. So this is what he is trying to say. अब यहाँ इन डेफिनेशंस में वैज्ञानिक अध्ययन आया है, और पहली वाली डेफिनेशन में भी बायरन वाली में वैज्ञानिक अध्ययन आया है, क्योंकि साइकोलॉजी है ही वैज्ञानिक अध्ययन, व्यवहार की स्टडी का. तो ये ब्रांच है साइकोलॉजी की, तो इसके भी वैज्ञानिक तरीक़ों से, वही तरीके जो साइकोलॉजी अपनाता है व्यवहार को स्टडी करने के लिए, तो उसकी सारी ब्रांचेस में भी वही तरीके अपनाए जाते हैं. तो साइकोलॉजी इज़ अ साइंस, वो हम पहले पढ़ ही चुके हैं. तो इसी तरह से इट्स अ साइंटिफिक स्टडी. सोशल साइकोलॉजी इज़ ऑल्सो अ साइंटिफिक स्टडी. देन अनदर डेफिनेशन इज़ बाय फेल्डमैन. फेल्डमैन के अनुसार, ओके, फर्स्ट, social psychology is the discipline that examines how a person's thoughts, feelings, and actions are affected by others. So, फेल्डमैन ने क्या बोला कि समाज मनोविज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जिसमें किस तरह से किसी व्यक्ति के चिंतन, भावनाएं एवं क्रियाएं दूसरों द्वारा प्रभावित होती है का अध्ययन किया जाता है. तो फेल्डमैन ने बोला कि सोशल साइकोलॉजी इज़ अ साइंस वेयर किस तरह से अ पर्सन्स थॉट्स, अ पर्सन्स फीलिंग्स, अ पर्सन्स एक्शंस आर अफेक्टेड बाय दैट ऑफ अदर पीपल दैट इज स्टार्टेड. जैसे मैंने बोला कि हमारा व्यवहार, व्हेन वी आर अलोन आवर बिहेवियर इज़ डिफरेंट, व्हेन वी आर सराउंडेड बाय अदर पीपल आवर बिहेवियर इज़ डिफरेंट, बिकॉज देन वी behave according to that social situation or the interaction which takes place between us and the person or more than one person. So this is what this definition is trying to tell us. So this is all about the definitions. बाकी आपको कोई और अच्छी simple definitions आपको अपने books में भी अगर मिले तो you can use those also, but I found these definitions good and that's why I refer to these. So you can use these. सो ये तो बात हुई कि सोशल साइकोलॉजी क्या है और उसकी विभिन्न परिभाषाएं क्या है. तो आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड द इंट्रोडक्शन अबाउट सोशल साइकोलॉजी. बाकी की बातें हम नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. सो इसको आप अच्छे से कर लें, और कोई क्वेश्चन आपका होता है तो उसको हम बाद में एड्रेस कर लेंगे. अभी आप इन चीज़ों को, डेफिनेशंस को और व्हाट इज सोशल साइकोलॉजी, उसको ठीक से कर लें. आई विल सून बी पुटिंग अनदर वीडियो.